रन बनाए और 2 विकेट खो दिए हैं। राहुल बने हुए हैं, एक छोर संभाल के रखा है 46 पे नाबाद। एक बड़ी पारी खेलनी होगी राहुल को, क्षमता उनमें है, पर ये बढ़िया गेंदबाजी बिल्कुल ब्लॉक होल में। विक्रांत अभी फील्ड में नहीं है, पर शांतनु ने उसी एंड से अभी तक अच्छा कार्य किया है। बिल्कुल। और सबसे बढ़िया बात जो देखने को मिली है वो है नियंत्रण। चेन्नई की अगर गेंदबाजी की बात करें तो ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं की है, अपने दायरे में रहकर गेंदबाजी की है और फलस्वरूप ये दबाव बनाया है कर्नाटका के बल्लेबाजों पर। तो अहम विकेट चटकाए सुदीप और राजीव। और इस बार सिर्फ 1 रन मिलेगा। अब जब धड़ाधड़ 2 विकेट टपका देते हैं और ख़ास तौर से सुदीप और राजीव एक बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है, अपनी बल्लेबाजी से खेल में अंतर पैदा कर सकते हैं, उन्हें वापस भेज दिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं बहुत ही दबाव में 100 हार्ट्स इनिशिएटिव हृदया की और पीड़ित बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी योजना और बहुत ही खुश है मैडम को। बहुत ही अच्छा लग रहा है, उनके लड़के बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। सेमीफाइनल मैच, बहुत ही बड़ा मैच है ये। देखिए, अगर आप दोनों टीमों को खेमे देखें, प्रतिक्रिया उनकी देखें, तो स्पष्ट हो रहा है कि इस मुकाबले में क्या घट रहा है। अजय, आप काफी करीब से देख रहे हैं। देखिए, अगर चेन्नई रेनर्स की आप बात करें, उनके जो समर्थक है थोड़े खुश है क्योंकि अब उनको विकेट मिली है। कर्नाटका बुलडोजर्स के जो समर्थक है, उनके जो खिलाड़ी हैं जो बाहर बैठे हैं, थोड़े चिंतित भी हैं यहाँ पे मिसफील्ड होता हुआ, जिसके कारण अब 2 रन मिलेंगे, मात्र 1 ही रन होना चाहिए था। ऐसी गजब की आउटफील्ड जिसका जिक्र अतुल भी कर रहे थे, ऐसा लग रहा है एक बिलियर्ड्स टेबल की तरह है, बहुत बढ़िया तरीके से अब घास कटी हुई है, ऐसे में आप मिसफील्ड नहीं कर सकते, यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं है। बिल्कुल। और ख़ास तौर से इस ग्राउंड पर हमने देखा सुबह ग्राउंड कितना हरा है और एकदम समान, बिलियर्ड्स टेबल की तरह समान है ये ग्राउंड। कोई भी असमतल उछाल देखने को नहीं मिला और कितना शानदार टूर्नामेंट रहा है ये। XXX एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज़। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट है ये। न केवल बढ़िया क्रिकेट देखने को मिली, उसके साथ साथ अनेक नेक काम। जी बिल्कुल, जिस पहल की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा में, और सही दिशा में ये गेंद भी जाती हुई, इसको रोकना बहुत ही मुश्किल। गोली के माफे गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 100 रन भी पूरे हुए कर्नाटका बुलडोजर्स के इस बाउंड्री के साथ। थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि अब कम से कम अब 3 फिगर स्कोर अब बोर्ड पे है। अभी भी इस ओवर के बाद 6 ओवर शेष, पर ये एक बेहतरीन शॉट, टाइमिंग लाजवाब। इस बार थोड़ी सी जगह मिली थी और उसका भरपूर फायदा उठाया। जगह मिली थी बल्ले को घुमाने के लिए और टाइमिंग भी बढ़िया हुआ था, इसके कारण बॉल बड़ी तेजी के साथ बाउंड्री के पार चली गई। 14 ओवर समाप्त, 104 पे 4। And the Filipinos is Karnataka Bulldogs 144. चौदह ओवर की समाप्ति के बाद कर्नाटका बुलडोजर्स 104 पे 4। पहले अगर आप 5 ओवर देखें, बहुत बढ़िया रहे थे कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए, कुछ बड़ी इमारतें नजर आ रही थी। एक बार जब पहला विकेट का पतन हुआ, जब स्कोर था 38 रन, उसके बाद दबाव बढ़ा, कुछ छोटी इमारतें नजर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं अब यही सोच होगी कर्नाटका बुलडोजर्स के बैट्समैन की कि अब ये जो अंतिम 6 ओवर है, इसका लाभ उठाया जाए और कुछ बड़ा स्कोर बनाया जाए। कम से कम 170-80 रन आसान नहीं होगा, क्योंकि गेंदबाजी का स्तर बढ़िया है। यहाँ पे भारी किनारा, मात्र 1 ही रन मिलता हुआ। एक और चीज की देवांग जो तारीफ करनी होगी, जिस प्रकार ग्राउंड फील्डिंग रही है, जी हाँ, एक आध मिसफील्ड जरूर देखने को मिला है,
पर ओवरऑल अगर आप देखें डायरेक्ट हिट कुछ लगाए हैं, कुछ कैचेस बहुत बढ़िया पकड़े हैं और शायद सबसे आउटस्टैंडिंग जो कैच रहा है विक्रांत द्वारा, जो कॉटन बोल्ड ने पकड़ा। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा था। इस बार सिर्फ 1 रन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मैं फिर से दोहराना चाहूँगा वो है, जो चीज़ मुझे काफ़ी प्रभावित की है वो है चेन्नई की गेंदबाजी। जिस तरह से बल्लेबाजों पर दबाव बनाया वो देखने लायक। और कप्तान चिंतित लग रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी मेकअप किया हुआ है, लेकिन उस चेहरे के पीछे जहन में क्या चल रहा है वो बहुत ही मायने रखता है। लेकिन यहाँ पर कम से कम 160 के ऊपर रन बनाने पड़ेंगे। ये ग्राउंड बड़ा है, अभी तक एक भी छक्का हमें देखने को नहीं मिला है, तो ये आसान नहीं होगा। अगर 160 का अगर आंकड़ा पार कर लेती है कर्नाटका की टीम, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक स्कोर होगा। और ये बढ़िया शॉट, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला, तीर के माफिक 4 रन मिलेंगे। इसको रोकना लगभग नामुमकिन। सबसे सेफ एरिया होता है जब आप गेंदबाज के ऊपर से शॉट लगाते हैं। और राहुल ने एक शानदार शॉट के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। बहुत ही बढ़िया और उम्दा बैटिंग की है उन्होंने आज, और इतने शानदार तरीके से अपना अर्धशतक पूरा किया है। एक आगाज किया था उन्होंने, आज ओपन करने आए थे और संघर्ष करते रहे एक छोर से। अब पूरा दारोमदार उनके कंधों पर रहेगा। यहाँ पर अगर कर्नाटका को 160 या 70 का लक्ष्य करना, और इसी बीच विकेट कीपर ने कमाल कर दिया, स्टंपिंग, और यहाँ पर लगेगा 5वां झटका। राहुल की तारीफ कर रहे थे और कमेंटेटर्स का फिर से लग गया। और आउट का निर्णय लिया है स्क्वायर एक लेग के फायर ने, रेफर भी नहीं किया। इतने संतुष्ट थे क्योंकि क्रीज से बाहर आ चुके थे। राहुल अपना अर्धशतक बना के आउट हुए, बिल्कुल सही डिलीवरी, लीगल डिलीवरी। देखिए आगे आए, स्टेप आउट किया, संतुलन खो बैठे, पर बहुत ही गजब की विकेट कीपिंग। पृथ्वी थे विकेट कीपर जिन्होंने बहुत जल्दी बेल्स को निकाल दिया, और यहाँ पे अशोक को एक और विकेट मिलती हुई तो नेल्सन पे 5वां विकेट गिरा। राहुल आउट हुए 52 रन बना के। Winning 52 runs from 43 balls. Wonderful bowling performance by Ashok. Second wicket in his third over. कर्नाटका बुलडोजर्स की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। महेश आए हैं, नए बैट्समैन, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। दबाव जरूर उनके ऊपर होगा क्योंकि गेंदबाजी का स्तर, जैसे देवांग भी कह रहे थे, बहुत बढ़िया रहा है। अनुशासन नजर आया है, नियंत्रित गेंदबाजी की है। 52 पे आउट हुए राहुल, अब आखिरी बैट्समैन। एक बार फिर लाइन देखिए और बाल बाल बचे, सब कुछ घटता हुआ। 15 ओवर की समाप्ति, नेल्सन पे 5। End of 52 overs.